जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी प्रीवियस ईयर में टॉप क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। प्रत्याशा का जो मतलब होता है वो होता है किसी से आशा लगाना, और अपरिमेय आपको पता है कि जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल दूसरा 100% सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रासो आला खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बिसलदेव रासो। परमाल रासो जो जगनिक द्वारा रचित है, यानी परमाल रासो, यानी ऑप्शन जो तीसरा है हमारा, यह आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आला खंड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो ये आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इनमें से जो शब्द सही वर्तनी वाला है वो है अनुग्रहित, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह कविता जो है वो वीर रस प्रधान है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। देखो हम मापते हैं ना, 4 गज मलमल माप रहे हैं, यानी परिमाण बोधक विशेषण इसका सही आंसर होगा। अगर संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए तो मैंने 5 किताबें ली, तो संख्या वहाँ यूज हो रही है, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। वह बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान गुण है, तो गुण जो गुणवाचक विशेषण है इसका। अगर सर्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो वहां सर्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? यानी सबसे शुद्ध भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। इनमें से जो मानक भाषा है वो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का मतलब होता है आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठित भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 बरस सो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, चंदबरदाई की, नरपति नालह की या जगनिक की। यह काव्य पंक्तियां जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो काव्य से ली गई है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपतयका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो उपतयका का जो अर्थ है वो है पर्वत के पास की भूमि, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अधितयका। क्या? अधितयका। तो अधितयका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोधूम शब्द का तद्भव है, यानी गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा है? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन।
गोधूम का जो तद्भव शब्द है वो है गेहूं, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। बात की जाए गाय और गोबर की, तो ये दोनों जो हैं वो तद्भव है। इनका जो तत्सम रूप है, गाय का तत्सम रूप है गौ, और गोबर का जो तत्सम रूप है वो है गोमय। क्या है? गोमय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। ये आशु है तो इस पर ध्यान देना। तो आशु भाषण। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि जिसमें हम शब्दों का यूज करें, बोलने वाली अभिव्यक्ति, तो वो है इनमें से सिर्फ आशु भाषण। बाकी जो है वो लिखने वाली अभिव्यक्ति है। देखो, श्रुतलेख हम लिखते हैं, सुलेख ये भी हम लिखते हैं, और शुद्ध वर्तनी इसे भी हम सही लेख लिखकर सुधारते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो इनमें से मॉरिशस में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के जो अलावा फिजी है, म्यांमार है, सूरीनाम है आदि जो देश हैं, इनमें भी हिंदी की अनेक पत्रिकाएं जो हैं वो प्रकाशित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो है अपेक्षित, यानी जो ऑप्शन है वो हमारा चौथा बिल्कुल सही है। अपेक्षा का जो विलोम होता है वो होता है उपेक्षा, और सापेक्ष का जो विलोम है वो है निरपेक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी श जो है वो इस ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ई च ये श, यानी बड़े वाला श, ई च पूरा वर्ग, च का वर्ग का मतलब है कि च छ जय जय ये, और छ और ये सभी के सभी क्या हैं? ये तालु हैं। मैंने आपको एक बिल्कुल सीक्वेंस से बताया था। ई च ये श ये तालु हैं। छोटी ई, बड़ी ई, च का पूरा वर्ग ये, और बड़ा वाला श, शलजम वाला श, ये सभी तालु हैं। दंत की बात की जाए तो ल, त, से, छोटे वाला से, तय का पूरा वर्ग, ले तय से, तय जो पूरा वर्ग है, तैत है, दैद है, ये पूरा वर्ग जो है वो दंत कहलाता है। मूर्धन्य या मूर्धा जो होते हैं वे होते हैं ऋषि। टै, रे और पेट पटा श। ठीक है, टै, टै का पूरा वर्ग, टैट है, डैड है, और रे और ये वाला श। ठीक है, ये वाला जो श है ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। निमिष शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्षण, पल कह सकते हैं, विपल कह सकते हैं। बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश के भी देखो जो पर्यायवाची शब्द है वो है ज्योति, रोशनी, दमक, चमक, ये प्रकाश के पर्यायवाची हैं। छिद्र की बात की जाए तो छिद्र का रंध्र, अभी यही याद आ रहा है, रंध्र होता है शायद, रंध्र। ठीक है, और पूर्ण का जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है समस्त, सर्व, अखिल, निखिल, ये पूर्ण के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अणय का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। भाई, अणय यानी नाक से बोला जा रहा है, तो ये तो सीधा सिंपल सा आंसर है इसका कि एक नासिक्य होता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा ए आई, यानी ए से एडी और आई से ऐनक, ये जो है कंठ तालु हैं, कंठ तालव्य भी बोलते हैं। और ओ आउ, यानी ओ से ओखली और औ से औरत, ये कंठ ओष्ठ हैं। ठीक है, और मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया कि ऋषि, टैरश है, ये मूर्धन्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। शीश का जो तत्सम रूप होता है या तो उसे शीर्ष कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सिर। ठीक है, सिरा नहीं होगा, सिरा बिल्कुल नहीं होगा, सिर हो सकता है। ठीक है, तो शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है शीर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निह प्लस कपट, निश प्लस कपट, नी प्लस कपट या निश प्लस कपट। तो निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद है वो है निह प्लस कपट, इसे मिलाकर बनेगा निष्कपट। और इसमें कौन सी संधि है? जब विसर्ग लग रहा है तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, इसे थोड़ा सा एरर है तो इसे समझ लेना आप। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य,
कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फील आ रहा है मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। जब भी ऐसा आए, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, तो उसमें भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? अत, ए, अत्य या अति। अत्यंत शब्द का जो विच्छेद होता है ना, शब्द विच्छेद, वो होता है अति प्लस अंत। ठीक है, अति प्लस अंत होता है। ठीक है, अति प्लस अंत होता है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? उसमें साफ दिख रहा है कि उपसर्ग जो है वो अति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो यानी हमारा क्या है आंसर? बिल्कुल सही, चौथा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारी है, द्विंद, द्विगु या अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो संख्यावाचक हो और वह विशेषण हो। देखो 4 राहों का समूह, इसका समास विग्रह है, तो बस 4 यानी पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक है और वह विशेषण का काम कर रहा है, तो वहां द्विगु समास है। तो यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है हमारा? वो है तीसरा सही, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी इनमें से कौन सी पत्रिका का जोड़ा जो है वो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बनी। तो इनमें से कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप जो हैं वो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऐसे हिंदी प्रदीप जो है वह पत्रिका जो है 1877 ईस्वी को इलाहाबाद से संपादित हुई थी और इसके जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसके संपादक कौन थे हिंदी प्रदीप के? वो थे बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित हुई? तो वो हुई काशी से। और ये हिंदी प्रदीप जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। ये तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि 5 उपभाषाएं और 18 जो हैं वो बोलियां हैं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का जो अर्थ है वो है अप्रिय लगना। वह मेरी आंखों की किरकिरी है। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे। आंख में धूल झोंकना जो है वो धोखा देने का जो है मुहावरा है। और आंख का तारा बहुत प्यारा, बहुत प्रिय होना, ये आपको पता ही है। कष्टदायक होने का जो मुहावरा है वो है कलेजा फटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? सूरसागर किसने लिखी? तो सूरसागर जो लिखी है वो सूरदास ने लिखी है। और ये किस भाषा में लिखी गई? तो यह है ब्रज भाषा में लिखी गई। तो यानी ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि तुलसीदास किसकी रचना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेख? अखिलेख है ये। ठीक है, अखिलेश नहीं है, अखिलेख है। ठीक है, इसे ख्या बना लो। ठीक है, अखिलेख। तो तद्भव पत्रिका का संपादन लखनऊ से अखिलेख द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो ऐसे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप समझोगे कि कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।